बिस्मिल्लाह। एक चीज़ यह है कि माशाल्लाह हमने अभी जो गुफ्तगू की उसकी रोशनी में तालीम के मैदान में मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो डिस्कस किया हमने। एक तालिब इल्म के तौर पे मैंने भी महसूस किया है कि इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे मराहिल से गुज़रता है और उन्हीं मराहिल में बाज़ तलबा वो होते हैं जो अपने आप को हार मान लेते हैं और वहीं पे तमाम चीज़ें छोड़कर अपनी ज़िंदगी का रुख कहीं और मोड़ लेते हैं। बाज़ तलबा ऐसे होते हैं जो हालात से जूझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने जो कुछ पढ़ा है आपके बारे में, जितना आपके साथ रहा हूँ और जितना आपको समझा है, उसमें ख़ास चीज़ ये रही है कि आपने कभी हार नहीं माना और आपकी ख़ास बात रही है कि जब भी कोई मुश्किल मरहला रहा है आपने उसको फेस करने की कोशिश की है। हिंदुस्तान में तालीम हासिल की, यूएसए गए, वहाँ तालीम हासिल की। तालीम के दौरान ही वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। घर की पूरी ज़िम्मेदारी है वो आपने अदा की, माशाल्लाह बहनों की शादियां तक आपने की, करवाई और तमाम लोगों को एक बेहतर खूबसूरत ज़िंदगी देने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, वो इस पूरी स्टोरी को, जो आपकी स्टोरी है, वो देखे, वो समझे और वो महसूस करे कि स्ट्रगल के दौरान किस तरह से चीज़ों को फेस करना चाहिए। आपको वक्त देना पड़ेगा इसके लिए। जी, ये सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, मेरा खुद का ऐसा कुछ नहीं, बस अल्लाह सुब्हान तआला ने करवाया है। जो कुछ भी मैं कर सका अपनी ज़िंदगी में, ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है और कुछ नहीं है। एक चीज़ अलबत्ता मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर से अगर ये हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो गेम क्यों खेलते हैं? सब खेलते हैं, मुझे पता है। क्यों खेलते हैं वीडियो गेम? ज़हनी तस्कीन के लिए। ज़हनी तस्कीन के लिए जी। उसमें जब लेवल आपका डिफ़िकल्ट होते जाता है तो और मज़ा आता है। आप एंटरटेनमेंट पार्क जाते हैं, सही, ये जो ये राइड्स वगैरह होते हैं, ये झूले पे बैठते हैं, डर लगता है और मज़ा आता है। लाइफ में जितने ज़्यादा हम चैलेंज, मतलब जब हम गेम खेलते हैं तो हमको चैलेंजेस पसंद है, जब लाइफ में चैलेंज आते हैं तो फिर रोने लगते हैं कि भाई अरे ये क्या मेरे साथ क्यों हो गया है, मैं ही क्यों, वाई मी ऑल द टाइम, ये सब इस तरह से हमको सवाल आ जाते हैं। तो देखिए, इंसान का नेचुरली हम लोग इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, वी हैव बीन डिज़ाइंड इन सच अ वे कि वी अप्रिशिएट, वी लव चैलेंजेस एंड वी ग्रो इन चैलेंजेस। चैलेंजेस हमारी ग्रोथ का एक कहते हैं ना इनसेपरेबल हिस्सा है, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। जब हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो चैलेंज आना ज़रूरी है, ये अल्लाह सुब्हान तआला की सुन्नत है। तो मैं भी शुरू में बहुत टेंशन लेता था, लेकिन जब बाद में अब मुझे समझ में आया कि जैसे कोई मसला आता है, कोई चैलेंज कोई बड़ा सामने आ जाता है, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो कम ऑन, गेयर अप, पुट ऑन योर सीट बेल्ट, अब जोड़ लगने वाला है, बिकॉज यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। अल्लाह ताला इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो मेरी ज़िंदगी में जितने मसाइल आए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एज लॉन्ग एज यू नो कि what you are doing is right, why you are doing it is right, आपकी नीयत ठीक है और आपका तरीका सही है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसका आएगा रिज़ल्ट वो आपके लिए बेहतर होगा, इसकी गारंटी है। अब जब आप सिचुएशन में होते हैं तो ऑब्वियसली, जैसे कि मेरे साथ कई मरहले रहे। जब मैं स्टार्टिंग तो सऊदी अरब में जिद्दा में हुई, लेकिन फिर हम इंडिया आ गए थे और इंडिया में भी जब पढ़ाई हुई तो कुछ मरहले हुए हैं उसमें, कभी एडमिशन नहीं मिल सका, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर गैब से मदद कर दी। इंजीनियरिंग में मेरा 1 साल चला गया, मैं एग्ज़ाम सेंटर से नहीं पहुंच पाया सेंटर पे, लेकिन उसका फिर अगेन अल्लाह ताला ने उसका बेहतर मुझे उसका एडवांटेज मिला। यूएस में भी कई सारे ऐसे मसाइल आए मेरे साथ में, जैसा कि जब मुझे पहली जॉब मिली मुझे, उसी दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज वालिद साहब का इंतकाल जो हुआ मुझे किसी ने बताया नहीं, बल्कि वालिद साहब ने खुद मेरे ख्वाब में आके मुझे बताया और मुझे जिम्मेदारियाँ दी, कुछ बातें बताई और उसके बाद में आधे दिन तक मैं स्ट्रगल करते रहा। मेरी आई वाज इनकंसोलेबल। बहुत अभी भी मैं अगर बात करूं तो मेरे लिए कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा, बट उस टाइम पे जो उनकी जो हिदायतें थी आज भी मेरे दिल में है। मेरे वालिद साहब जो है माशाल्लाह बहुत अल्लाह वाली आदमी थे और बहुत खुशगुमान और खुश मिजाज आदमी थे।
हर सिचुएशन में से वो हंस के निकल जाते थे। ये बातें मुझे उनके जाने के बाद समझ में आई। वो कहते थे कि एहसास पैदा करो, लेकिन उनका एहसास उनके जाने के बाद हुआ। वो कहते थे कि अपना वक्त खर्च करो तो देखो कि भाई वेयर आर यू डूइंग इट एंड व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाट आर यू गेटिंग इन रिटर्न। अगर वो नेकी अगर आपको मिल रही है आप खर्च करो, या फिर अगर आपका नोट मिल रहा है, यानी कि कुछ आप नेकी या नोट बोलते थे बाबा कि अगर आप कुछ कमा रहे हो तो करो, अदरवाइज लाए नहीं है, बेकार है, आपका टाइम मत ज़ाया करो। हर चीज़ में दोस्त वो होता है दाल वाव सीन थे, दयानतदार, वफादार, सच्चा, तीमारदार। कहते थे कि वालिद से बेहतर कोई अपना दोस्त नहीं हो सकता था। और वालिद साहब जो है ना इतनी इज्जत से मेरे से बात करते थे, मैं डर के पूछता था बाबा इतनी इज्जत करते मेरी, मैं उस काबिल नहीं हूँ। तो बाबा कहते थे कि बेटा तू जिस काबिल है और मैं तुझे जहाँ देखना चाहता हूँ मैं तुझे आज से वैसा ट्रीट करता हूँ। तो वालिद साहब के बहुत सारे ऐसी बातें थे और उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में। अल्लाह की भी बहुत दुआएं रही है माशाल्लाह। मेरे बहनों का सपोर्ट रहा है और ख़ासतौर पर मेरी वाइफ का माशाल्लाह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगेन आई हैव नॉट सीन अ विजनरी वुमन लाइक हर माशाल्लाह, जिसका मुस्तकिल उसने वक्त में मुझे मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पर जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ मेरे साथ खड़ी हुई और पूरे सैक्रिफाइसेस पर उसने मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ फिनोमिनल। आई फील वेरी लकी इन दैट रिगार्ड्स। तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि देयर इज़ अ विक्टिम माइंडसेट। अच्छा, कि आपको लगता है अगर कोई हालत आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप यू लुक अराउंड एंड यू ट्राई टू फाइंड समवन टू ब्लेम कि इसकी वजह से वो, उसकी वजह से कोई नहीं मिलता, तो फिर नज़र ऊपर कर देते या अल्लाह मेरे साथ क्यों? तो वे ब्लेम गोया कि वहाँ कर रहे हैं आप। अगर आप विक्टिम माइंडसेट से निकल के आप अपॉर्चुनिटी माइंडसेट में आ जाते हैं, आप ग्रैटिट्यूड के माइंडसेट में आ जाते हैं, इसको ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं इसको। लेकिन अगर आप शुक्र के माइंडसेट में आ जाते हैं कि यार ये है तो इसमें देयर इज समथिंग पॉजिटिव फॉर मी, एंड यू इंस्टेड ऑफ लुकिंग टू ब्लेम समवन, इफ यू लुक टू लर्न समथिंग कि देयर इज समथिंग ओवर हियर, मैं भाई मेरा नियत सही, मैं सीधे रास्ते जा, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो बोलेंगे कि नहीं पॉजिटिव थिंकिंग, अब मैं इसको धक्का मारूंगा, आई विल नेवर से नो, वो भी गलत है, क्योंकि एट सम टाइम यू विल लूज। तो आपको अगर आपका ईमान और आपका कॉन्फिडेंस अगर अल्लाह पर है, बिलीफ अगर अल्लाह पर है, तो आप बोलेंगे कि नहीं देयर मस्ट बी सम वे आउट, आई एम मिसिंग समथिंग। तो आप क्या करेंगे, आप पॉसिबिलिटी थिंकिंग में आ जाओगे, नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। आप पॉसिबल बोले कुछ तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ सीधा रास्ता नहीं तो लेफ्ट में जाऊंगा, राइट में जाऊंगा, ऊपर से जाऊंगा, नीचे से जाऊंगा, कहीं तो रास्ता है। और अगर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी आप कहेंगे नहीं रास्ता है, और आप क्या करेंगे, 2-4 कदम पीछे आ जाएंगे कि कहीं कोई मिस तो नहीं हो गया। इसको एडेप्टेबिलिटी कहते हैं, एजिलिटी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब आती है, जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहे, आपका माइंडसेट ये बिलीव करे कि मैं तो अच्छे काम के लिए निकला था, मेरा रास्ता भी सही है, मेरा तरीका भी सही है, मेरी नीयत भी सही है, तो फिर जो भी हो रहा है दिस इज फॉर गुड। तब आपको मुश्किल नहीं रखेगी, एंड देन यू विल ओवरकम। और अगर जो टेम्पररी जो मसाइल आएंगे वो आपको और बेहतर करेंगे, आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे और आपको नेक्स्ट मुकाम पर ले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन दैट थ्रू आउट इन माय लाइफ, एंड दिस इज द मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स, जितने नौजवान बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब से कहता हूँ कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट डू, यू हैव टू बिलीव इन इट फर्स्ट। बट सिर्फ बिलीव कर रहे हैं बोलकर उसके अंदर से विदाउट एनी प्रोसेस, विदाउट एनी प्रोसीजर, ऐसा नहीं। आपको बिलीव करना है सबसे पहले अल्लाह पर, अपनी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, अपना काम का तरीक़ाकार सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि भाई आप डोर के ऊपर लिखा हुआ है कि पुश, और आप पुल कर रहे हैं, अब पुल लिखा है, आप पुश करते जा रहे हैं, सब ठीक है, आपको जाना है, रास्ता सब ठीक है, लेकिन डायरेक्शन गलत हो गया। तो ये भी एसेस करते रहना चाहिए। अगर कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट कि कहीं की डायरेक्शन तो गलत नहीं हो गया, कोई रास्ता तो मिस नहीं हो गया, कुछ तो हुआ है, गलती तो नहीं, फेल तो नहीं होंगे, हाँ कुछ ना कुछ मिस हो गया, बस उसको करेक्ट कर ले, देयर इज समथिंग ओवर हियर फॉर मी टू लर्न एंड देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। और इतना समझ लीजिए, बिलीव रखिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके गुमान के साथ है। अपनी लाइफ में देखा हूँ कि जब भी जो कुछ भी गुमान किया अल्लाह ताला ने उससे बेहतर, उससे बढ़कर अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह आपके गुमान के साथ है, ये बिलीव करिए, एंड इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमाएंगे, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना, इज्जत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसको खर्च कैसे करें। आप जो कुछ भी कमाते हैं उसको खर्च करने के लिए, और जितना खर्च करेंगे, जितना शुक्र करेंगे, अल्लाह ताला उसमें उतनी बरकत देगा। बस ये रखिएगा, जो कुछ भी आपको, अब मेरे पास में 10 रुपये, मैं 10 रुपये खर्च करूँगा, मैं 10 लाख का वेट नहीं करूँगा। जितना अब मेरे पास जो कुछ भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया था, व्हाई वाज ही बेटर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा कि अबू बकर तुम क्या लेकर आए हो, उमर तुम क्या लेकर आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर तुम क्या छोड़ कर आए हो, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पूछते तुम क्या छोड़ कर आओ, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि भाई मैं आधा छोड़ा हूँ और आधा लेकर आया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने क्या किया, सब कुछ लेकर आ गए, यहाँ तक कि घर का सामान, हर चीज़, अपने कपड़े तक। उन्होंने उस दिन टाट का कुछ कपड़ा पहनकर उसको बबूल की कांटी लगा दी। इतना पसंद आया अल्लाह ताला, क्योंकि सारे फरिश्तों का उस दिन लिबास यही टाट का चादर और बबूल के कांटे हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना खर्च करो, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि आप कहाँ पर हो और वहीं से कैसा कंट्रीब्यूट करो। आपके पास माल है, आपके पास टैलेंट है, आपकी सलाहियत बोलने की है, कुछ करने की, जो कुछ भी आपके पास में, उसको आप कैसे सही काम के लिए सही डायरेक्शन में खर्च करते हो, यही असल कामयाबी है। ये अगर समझ जाए तो दुनिया में कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। बस दिस इज द ओनली मैसेज आई हैव। माशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहो नौमीद, नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बड़ी खुशी की बात है कि हम डॉक्टर सैयद मिसबाहुद्दीन साहब से तालीम का मंजरनामा और तालीम के हवाले से मौजूदा हिंदुस्तान में जो गुफ्तगू राइज है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे इस्तिफ़ादा किया और हमने अपने नाज़रीन के लिए भी वो सवालात पूछे जो अक्सर मुख्तलिफ़ तालीमी कॉन्फ्रेंसेस में पूछे जाते हैं। बड़ी तफसील से और तशफ़ी बख्श जवाबात आपने दिए। मैं ख़ुद मशकूर हूँ कि मेंबर एकेडमी जिस तरह की खिदमत अंजाम दे रही है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और यकीनन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम हिंदुस्तान के अंदर उस तालीमी निज़ाम को डेवलप करने की कोशिश करें जिसमें तालीम के साथ साथ तरबियत पर तवज्जो दी गई हो। तरबियत इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बच्चे पढ़ ले रहे हैं, बच्चे आला से आला डिग्रियां हासिल कर ले रहे हैं, पैसे भी कमा ले रहे हैं, लेकिन तरबियत ना होने की वजह से वो अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने उस समाज के साथ जिस समाज में वो उठते बैठते हैं, वो सलूक नहीं रवा रख पाते जिस सलूक को रवा रखने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि मेंबर एकेडमी तालीम के साथ तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, तलबा की काउंसलिंग का प्रोग्राम हो, या तलबा के लिए मुख्तलिफ़ काउंसलिंग के आपके सेशंस हो, इन तमाम जगहों पे मेंबर एकेडमी नुमाया खिदमत अंजाम दे रहा है। आज के इस एपिसोड में हमने बात की डॉक्टर सैयद मिसबाहुद्दीन से। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना वक्त दिया। एक मैसेज मैं नौजवानों को ये भी देना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने जब भी जो शेर पढ़ा है आपने, इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। इंसान को अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि अच्छी टीम बनानी चाहिए। जब तक कि उसके पास बाएतमाद लोग नहीं हैं, ऐसे दोस्त नहीं हैं, ऐसे पार्टनर्स नहीं हैं जो उसके साथ एक विज़न, एक मकसद बनाकर उस मकसद पे चल सके, तब तक कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपनी टीम का, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मुझे तो कभी याद भी नहीं रहता कि क्या क्या काम हमारे पास हो गया है और क्या होने वाला है। वो मकसद को लेकर चलते हैं इतने अच्छे से माशाल्लाह। ख़ास तौर पर जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, एक एक का मैं नाम मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका। ख़ुसूसी तौर पर हमारे सबात मैम का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे सिस्टम के रिसर्च का, उसका निज़ाम का उन्होंने माशाल्लाह हैंडल किया है। जुवेरिया मैम का, आयशा मैम का, सादिया मैम का, ख़ास तौर पर उसामा का, और मुफ्ती एहसान साहब, और ऐसे और भी माशाल्लाह बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम को समझा है और इसको शेप दिया है, और भी उसको दूसरों तक पहुंचाने का भी इसको ज़रिया बन रहे हैं, और कंटिन्यूस रिसर्च करते रहते हैं ये सोचकर कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई चूक तो नहीं हो गई, और हमको इसको फिर कैसा बेहतर करना है ताकि मकसद से हम भटक ना जाए। तो जब साथ चलते हैं मिलकर तो एक जमात बन जाती है, और जब जमात होती है तो उसमें अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। और और इसी के इंशाल्लाह साथ साथ जो आपके साथ आपकी जो टीम है माशाल्लाह यहाँ पर, इन अल्हम्दुलिल्लाह। सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग यहाँ पर आए हैं। और आपका बहुत बड़ा, आपका और आपकी टीम का खासतौर पे जो आपकी पब्लिकेशन है, जो कॉन्सेप्ट की जो टीम है आपकी, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस तरह के अगर अच्छे प्रोग्राम्स अगर आते रहेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सोसाइटी का फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।